अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कि आप तमाम दोस्त बखैर व आफियत होंगे। मैं हूं आपका फ्रेंड एहतशाम अंजुम एक शानदार वीडियो के साथ। व्यूअर्स, एक बार फिर मैं एक बहुत ही उम्दा वीडियो के साथ आपके बीच हाजिर हुआ हूं। ऐसे वीडियो जिसको हम लोग पहले नहीं जानते थे, आज हम उस चीज़ को जानेंगे। व्यूअर्स, आज ऐसे सेंटेंसेस को जानेंगे जिसको जानकर हमें बेहद खुशी होगी, जैसे कि किसी शख्स के मुलाकात पर अंग्रेज़ी कैसे बोलें। आज इसी टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही हमारी दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, और हमारे वीडियोज़ को फैलाने में हमारी मदद करें। चलते हैं, अब आगे की प्रोसेस देखते हैं क्या है। सबसे पहले ये है, आपके आने का बड़ा लुत्फ़ रहा। यह हमारे कल्चर में और हमारे मुहावरे में बहुत ज़्यादा बोला जाता है। मतलब कोई आता है तो उससे मिलकर खुशी होती है, तो ये वर्ड बोलते हैं। तो उसके लिए आप इंग्लिश में कह सकते हैं, इट्स बीन नाइस सीइंग यू। इट्स बीन नाइस सीइंग यू। आपके आने का बड़ा लुत्फ़ रहा, बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात यह है कि आपसे मिलकर खुशी हुई। अगर आप किसी मेहमान से, किसी रिश्तेदार से या फिर किसी अनजान आदमी से भी मिले हो और उससे मिलकर खुशी हुई हो, तो आप उसको इंग्लिश में ऐसे अंदाज में कह सकते हैं, आई एम ग्लैड टू सी यू। आई एम ग्लैड टू सी यू। आई एम ग्लैड टू सी यू। आगे देखते हैं। अगर आप किसी के पास सलाह लेने गए हो, मशवरा लेने गए हो, आपके वालिद हो, आपके डैड हो, आपके मम्मी हो, या फिर आपके कोई भी रिश्तेदार हो, रिलेटिव हो, आप उससे सलाह लेने गए हो, मशवरा लेने गए हो, और आपको कहना हो इंग्लिश में, आई हैव कम टू सीक योर एडवाइस। आई हैव कम टू सीक योर एडवाइस। मैं आपसे मशवरा लेने आया हूँ, तुम बहुत दिनों से नज़र नहीं आए। इसका मतलब कोई शख्स है आपके रिलेटिव में से, चाहे वो कोई भी हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, आपके फ्रेंड हो, आपके जानने वाले हो, उस्ताद हो, वो बहुत दिनों से नज़र नहीं आए, कहीं चले गए होंगे या फिर नज़र ही नहीं आए, तो आप उसको इंग्लिश में इस अंदाज में कह सकते हैं, लॉन्ग टाइम नो सी। लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत दिनों से नज़र नहीं आए। या फिर इस तरह भी कह सकते हैं, डिडेंट सी यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। डिडेंट सी यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों से आप नज़र नहीं आए। एक ज़रूरी काम आ गया है। आप कहीं बैठ कर हो, मजलिस में हो, या फिर किसी भी ऐसे सेरेमनी बैठे हुए हो, कोई भी मजलिस हो, तो आपको उस बीच कोई काम अर्जेंट नज़र आ गया हो, तो आप मजलिस वालों से कह सकते हैं, देयर इज़ समथिंग इम्पोर्टेंट टू डू। देयर इज़ समथिंग इम्पोर्टेंट टू डू। एक ज़रूरी काम आ गया है। देयर इज़ समथिंग इम्पोर्टेंट टू डू। आप उस दिन क्यों नहीं आए? अगर आपने किसी से प्रॉमिस किए हो, वादे किए हो कि हम उस दिन पहुंचेंगे, चाहे वो कोई भी हो, फ्रेंड हो, फ्रेंड में से कोई भी आ सकता है, इसमें कोई मैटर नहीं है। आप तो उससे वादे किए हो और वो उस दिन नहीं पहुंचा हो, तो आप उसको इंग्लिश में इस अंदाज में कह सकते हैं, वाई डिडेंट यू कम दैट डे। वाई डिडेंट यू कम दैट डे। आगे चलते हैं गाइस। उन्होंने आपको याद किया है। अगर आप किसी के पास गए हो, उसका फ्रेंड, किसी का फ्रेंड हो, और उसने उसके बारे में पूछा हो, तो आप उसको आकर इस तरह बोल सकते हैं, ही हैज़ आस्क्ड फॉर यू। ही हैज़ आस्क्ड फॉर यू। उन्होंने आपको याद किया है। अभी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है। अभी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ। अब आप किसी काम में लगे हुए हो कंटिन्यूटी के साथ, कोई आपको परेशान कर रहा है या फिर कह रहा है, यार काम ख़त्म हुआ, तो आप उसको इस अंदाज में उसका जवाब दे सकते हैं इंग्लिश में, माई वर्क इज़ नॉट येट आवर। माई वर्क इज़ नॉट येट आवर। मेरा काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, मतलब कि अभी कर ही रहा हूँ। मुझे आपसे बातें करनी है। मुझे आपसे बातें करनी है। अगर आप किसी से बातें करना चाहो या फिर कुछ काम हो,
तो उसके लिए आप कह सकते हैं आई विश टू टॉक टू यू, आई विश टू टॉक टू यू, मुझे आपसे बातें करनी है। या फिर इस तरह भी कर सकते हैं आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आपका बड़ा इंतज़ार किया, अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो और वह नहीं आया तो बाद में उसको आप इस अंदाज में कह सकते हैं आई वॉन्टेड लॉन्ग फॉर यू, आई वॉन्टेड लॉन्ग फॉर यू, आई वॉन्टेड लॉन्ग फॉर यू, मैंने आपका बड़ा इंतज़ार किया। आप आधा घंटा देर से आए हैं, आप क्लास में हो या फिर मीटिंग में हो, कोई उसमें से कोई मेंबर देर आया हो, लेट आया हो, तो उसको आप ऐसे कह सकते हैं यू आर लेट बाय हाफ एन आवर, यू आर लेट बाय हाफ एन आवर, आप आधा घंटा लेट से आए हैं, हम बहुत जल्द ही आ गए हैं। वही अगर आप किसी मीटिंग में पहुंच गए, वक्त से पहले पहुंच गए या वक्त पर पहुंच गए, तो आप सामने वालों को कह सकते हैं वी हैव कम टू अर्ली, वी हैव कम टू अर्ली, वी हैव कम टू अर्ली। आपका क्या हाल चाल है? ये तो स्टार्टिंग में ही पूछे जाते हैं, शुरुआत में भी पूछे जाते हैं। खैरियत पूछने के लिए अगर आप किसी से मिले हुए हो तो सबसे पहले सलाम हो, ग्रीटिंग के बाद यही बोला जाता है हाउ आर यू, आप कैसे हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। उससे मेरा तारुफ करवा दो। अगर आप किसी के साथ गए हो कहीं और सामने के शख्स उसको जानता हो, आपको नहीं जानता हो, तो आप उससे इस तरह इंग्लिश में कह सकते हैं इंट्रोड्यूस मी टू हिम, इंट्रोड्यूस मी टू हिम, उससे मेरा तारुफ करवा दो। कोई अच्छी खबर सुनाइए। कोई आपके पास आया हो और आप उससे अच्छी खबर सुनना चाहते हैं तो आप उसको कहेंगे लेट्स हैव सम गुड न्यूज़, लेट्स हैव सम गुड न्यूज़, लेट्स हैव सम गुड न्यूज़। पहुँचते ही फ़ोन करना। अगर आप कहीं जा रहे हो, अपने घर से बाहर जा रहे हो, प्रदेश जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो या फिर कहीं ऐसे दूर जा रहे हो जिससे आप रिलेटिव से दूर होना चाहते हो, तो आपके रिलेटिव में से कोई भी आ सकता है, दोस्त आ सकता है, मम्मी आ सकता है, पापा आ सकते हैं, तो आपको वो कहेगा उस टाइम इंग्लिश में कॉल इमीडिएटली ऑन रीचिंग, कॉल इमीडिएटली ऑन रीचिंग, पहुँचते ही फ़ोन करना, कहीं भूल ना जाना। आप अगर किसी को सामान लेने दिए हो तो उसको अगर आपको डाउट हो कि भाई भूल जा सकता है, तो आप इस तरह कह सकते हैं डोंट फॉरगेट इट, डोंट फॉरगेट इट, डोंट फॉरगेट इट। या फिर इस तरह भी कह सकते हैं कीप इट इन माइंड, कीप इट इन माइंड, कीप इट इन माइंड, जहन में रखना। उनके आ जाने पर मुझे खबर देना। अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहा हो बड़ी दिनों से कि वो आएगा तो उससे बातें करेंगे या फिर उससे काम हो, तो आप सामने वाले को इस तरह कह सकते हैं लेट मी नो व्हेन ही कम्स, लेट मी नो व्हेन ही कम्स, उसके आ जाने पर मुझे खबर देना, फिर मिलेंगे। आप किसी रिलेटिव से मिल गए, ठीक, उसके बाद उससे सारी बातें कर लिए, अब आखिर में जब घर जा रहे हो या फिर अपने अपने जगह जा रहे हो, वतन जा रहे हो, तो आप उसको कहेंगे सी यू अगैन, फिर मिलेंगे, सी यू अगैन, फिर मिलेंगे। उन्हें मेरा सलाम कहना, उन्हें मेरा सलाम कहना। आप किसी के ज़रिए अपना सलाम पहुंचाना चाहते हो, चाहे वो कोई भी हो सकता है, इसमें कोई मैटर नहीं है, तो आप कहेंगे गिव माई रिवार्ड्स टू हिम, गिव माई रिवार्ड्स टू हिम, या फिर ऐसे कह सकते हैं कन्वे माई रिवार्ड्स टू हिम, मेरा सलाम उन तक पहुंचा देना। अपना पता देते जाएं, अपना पता देते जाएं। अगर आप किसी अनजान आदमी से, अजनबी आदमी से मिले हो और इससे अच्छी खासा पहचान हो गया हो, तो आप लास्ट में यह कह सकते हैं प्लीज़ गिव मी योर एड्रेस, प्लीज़ गिव मी योर एड्रेस, प्लीज़ गिव मी योर एड्रेस। अगर हाँ उसी से आप मिलना चाहते हैं अगले बार, इससे मिलकर तो इससे इस बार मिलकर आपको तो बहुत सारी खुशी हुई, अब अगले बार मिलना चाहते हैं तो आप कहेंगे अगले एतवार मुझसे मिलो, मीट मी नेक्स्ट संडे, मीट मी नेक्स्ट संडे, मीट मी नेक्स्ट संडे। क्या तुमने उसके साथ मुलाकात तय कर ली है, क्या तुमने उसके साथ मुलाकात तय कर ली है। अगर आप किसी से पूछना हो कि भाई आपने उससे ये कर लिया है कि उस दिन हम मुलाकात करेंगे, तो आप इस तरह कहेंगे हैव यू अरेंज्ड, हैड यू अरेंज्ड अ मीटिंग विद हर, विद हिम, लड़की होता है हर और लड़का होते हिम, हैव यू अरेंज्ड अ मीटिंग विद हर या विद हिम। या फिर इस तरह कह सकते हैं हैव यू फिक्स्ड अप, हैव यू फिक्स्ड अप
a meeting with her with him, उनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, उनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। अगर आप किसी से रास्ते में मिल गए और आपके जो करीबी हो उसको आप बताना चाहते हैं भाई मैंने उससे मिला और बहुत ज़्यादा खुशी हुई, तो आप इससे कह सकते हैं इट वॉज नाइस मीटिंग हिम, इट वॉज नाइस मीटिंग हिम, उससे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आप किसी वक्त भी आइए, आपसे अगर कोई टाइम मांग रहा हो कि हम किस टाइम आए, तो आप कह सकते हैं यू आर ऑलवेज वेलकम, यू आर ऑलवेज वेलकम, तकलीफ़ मत कीजिए। अगर आपकी बातों से किसी को तकलीफ़ हुई हो और आप कहना चाहेंगे कि भाई हमारी बातों से आपको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, तो आप कहेंगे देयर इज़ नो नीड फॉर फॉर्मेलिटी, देयर इज़ नो नीड फॉर फॉर्मेलिटी, डोंट बी फॉर्मल, डोंट बी फॉर्मल। चलिए गाइज, आज के लिए ही इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। अगर आपका ताउन रहा तो इंशाल्लाह हम इसी तरह कंटिन्यूटी के साथ आपके सामने ऐसे ऐसे मज़ेदार वीडियो लाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी करें। अस्सलाम वालेकुम।